देश की राजनीति अजब है। हर 5 साल में राम मंदिर का मुद्दा सामने आता है मैनिफेस्टो के जरिए, लेकिन केवल राम मंदिर ही नहीं, धारा 370, कॉमन सिविल कोड और हिंदू शरणार्थियों के विस्थापन और उनके पुनर्वास जैसे मुद्दे भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल हैं। लेकिन इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी वाकई गंभीर है, क्योंकि जब उसे 6 साल का समय मिला था तो ये मुद्दे पीछे छूट गए थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विदेशों में रह रहे हिंदुओं का भी जिक्र किया है। हिंदू शरणार्थियों की समस्या पर फोकस करते हुए बीजेपी ने उन्हें भारत में बसाने की बात कही है। भारत को हिंदुओं का स्वाभाविक घर मानने वाली बीजेपी ने वादा किया है कि अपनी जमीन से उजड़े हिंदुओं के लिए भारत हमेशा ही प्राकृतिक घर रहेगा और यहां आश्रय लेने के लिए उनका स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के इस वायदे को पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की समस्याओं से जोड़कर देखा जा रहा है। 1965 के बाद से अब तक 10 लाख हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए हैं। इनमें से हजारों शरणार्थियों को अभी भी भारत की नागरिकता नहीं मिली है और वो सिर्फ निवास परमिट पर ही भारत में रह रहे हैं। 2005 में ऐसे 13,000 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी गई थी, जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आने को मजबूर हुए थे। पाकिस्तान के साथ ही बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी भारत आने वाले हिंदुओं की संख्या भी सैकड़ों में है। बीजेपी के नेता रैलियों में भले ही हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन हिंदू शरणार्थियों का जिक्र अपने घोषणा पत्र में करके बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि दुनिया भर के हिंदू उसके एजेंडे में सबसे ऊपर हैं। टीम न्यूज़ नेशन। एनके सिंह साहब, एक अंतर आप देखिए। अगर 2009 के मैनिफेस्टो को आप देखें, धारा 370 को लेकर कहा गया निरस्त करने की दिशा में प्रतिबद्ध। 2014 में कहा गया विचार विमर्श किया जाएगा। सवाल यह उठता है कि जम्मू कश्मीर के मामले में अलगाववादी भी एक हिस्सा है, तो क्या उनसे भी बीजेपी बातचीत करने जा रही है? कॉमन सिविल कोड के मामले में 2009 में कहा गया था आयोग बनाया जाएगा, इस बार आयोग का जिक्र नहीं है। आप क्या कहें? नहीं, ये वाला जो एक दोनों पॉइंट्स आपने रखे हैं, इसमें बीजेपी अब की बार बहुत ही कैटेगरिकल नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा कैटेगरिकल स्टेटमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कहीं भी टेनेबल नहीं है, वो नहीं होगा। मैं युवाओं को चाहूंगा कि इस तथ्य को समझ लें। ये माना जाता है कि हिंदू, बीजेपी का कहना है और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है कि हिंदू एक कोई रिलीजन नहीं है, ये जीवन पद्धति है और ये राष्ट्रीयता के साथ को टर्मिनस है। राष्ट्रीयता और हिंदुत्व एक ही साथ है। अब जरा आप टेक्निकल देखिए, बीजेपी ने कहा है कि हिंदू शरणार्थियों को भारत में लिया जाएगा। बिल्कुल। जब आप ये कह रहे हैं कि जीवन पद्धति है, तो मुसलमान जो गए हैं अगर वो वापस आ रहे हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है? ये मेरे ख्याल से एब्सर्ड है पूरा का पूरा कि आप हिंदू शरणार्थियों को तो ये इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान है क्योंकि या फिर आप ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मंदिर कैसे बनेगा। मंदिर दो ही तरीके हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए और मार्ग प्रशस्त हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बनाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं, इसमें सिंपल मेजॉरिटी से आप कर सकते हैं, लेकिन तब बीजेपी को सिंपल 272 चाहिए। क्या वो मिल पा रहा है? बीजेपी को आज तक जो मैंने अभी आंकड़ा दिया, 7 अगर हिंदू वोटर है तो सिर्फ एक हिंदू उसको वोट देता है। एनके सिंह साहब, राम मंदिर में टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा देनी थी बनाने के मुद्दे पे कि साहब अगर मेजॉरिटी मिलेगी तब सोचेंगे, नहीं मिलेगी तो ये बात अगर कहते के बाद 2004 तक जैसी यहीं पे खेल था। असली खेल यहीं पे है कि अगर ये कह देते कि इसलिए हमें वोट दीजिए तो हम मंदिर बनवाएंगे, तो जो प्लैंक है नरेंद्र मोदी का, विकास, जीरो टेररिज्म, गुड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा जो मोदी लेके चल रहे हैं वो कहीं खतरे में पड़ जाता है। मोदी कतई नहीं चाहेंगे कि वो हिंदुत्व के नजदीक। अर्जुन मोरवाडिया साहब, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है राम मंदिर। अगर बीजेपी इसे मैनिफेस्टो में शामिल कर रही है तो आप इतने बेचैन क्यों उठते हैं? देखो, मैं तो बेचैन नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने कसम खाई थी और कसम का पालन क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा था कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। 6 साल रहे, आज 25 साल हो गया, उन्होंने क्या किया? दूसरी बात, जब चुनाव आता है उसी समय ही उनको राम क्यों आदियात आते हैं? ये क्या राम आस्था का प्रतीक है या राजकीय खिलौना है? उनका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। और इतना राम तो वीक नहीं है, हमारा भगवान है।
हमारी आस्था का प्रतीक है कि वो बीजेपी के अपना घर बनाने के लिए भी बीजेपी को ढूंढते रहे। ये प्रजा के भावनाओं के साथ छल है। मोदी का करिश्मा नहीं चल रहा है और विकास का मुद्दा नहीं चल रहा है, इसलिए पुराने मुद्दे फिर से लागे। तो न कहिए कि मोदी का उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि अगर राम मंदिर नहीं बनाने वाले दीजिए इस मुकालते में, ये तो जनता को तय करता है। नवल किशोर दास साहब, हाँ जी, सवाल ये है कि आपको अच्छा लगता कि अगर जब हर सार्वजनिक मंच से नरेंद्र मोदी खुद इस बात का ऐलान करते कि साहब अगर हम सत्ता में आए तो हम मंदिर जरूर बनाएंगे, हम एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, उन्होंने कभी अपने बातों पर यह बात कभी नहीं कही। और बीजेपी हर जगह ये कह रही है साहब जो नरेंद्र मोदी देश भर में कह रहे हैं वही हमारा मैनिफेस्टो है, उससे अलग कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिए, देखिए पूरा ये समाज केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। हमने ये कहा कि भगवान राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, साथ साथ हमने ये भी कहा कि राम विघटनकारी नहीं है, राम समन्वय का काम करते हैं, राम जोड़ने का काम करते हैं। राम ने सबरी को गले लगाया, राम ने खेवट को गले लगाया। भगवान राम आस्था के साथ साथ राष्ट्र की नीति निर्धारण करने वाले तो राम मंदिर बनाने वाले क्या कर रहे हैं आप बताइए ना, जो आपसे वादा कर रहे हैं। रमेश जो आप कह रहे हैं वो प्रश्न ये है, राम मंदिर मैंने इसलिए कहा है कि भगवान राम का वहां जन्म हुआ है। आज मेरे भाई बगल में बैठे हैं, इनको मैं कहूं कि अपने आस्था को भूल जाए, कावा को भूल जाए, इसमें तो वो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो केवल भाजपा की बात नहीं है। भगवान राम केवल भाजपा के पिटारे तक सीमित, मैं तो कहता कांग्रेस का मुस्कान करेंगे, दूसरी पार्टी का करेंगे, कांग्रेस को मेरा पोस्ट में देना, बाकी पार्टी में अपने संविधान में लिखे हम का स्वागत करेंगे। बिल्कुल, केवल भाजपा तक मामला नहीं है। यानी आप बीजेपी का सिर्फ इसलिए राष्ट्र निर्माण की कोई बात करेगा, समन्वय की कोई बात करेगा, आस्था के प्रतिपादन की कोई बात करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। चक्रपाणी जी, राष्ट्र निर्माण कैसे होगा वही तो मैं पूछ रहा हूं। देखिए, जब किसान आत्महत्या करना छोड़ देगा, जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब किसानों को पानी मिलेगा सिंचाई के लिए, महिलाएं सुरक्षित होंगी, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, क्राइम खत्म हो जाएगा, तब राम राज्य होगा। किसान आत्महत्या करना तब रुकेगा, लोगों को रोजगार तब मिलेगा जब यहाँ पे राम राज्य स्थापना होगा, और राम राज्य की स्थापना तब होगा जब राम मंदिर बनेगा। तो इसलिए राम मंदिर बनना बहुत जरूरी है, तभी राम राज्य की स्थापना होगी। और जहां तक बात है, सुनो रमेश जी, जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से संतों की एक धड़ा जिसमें मैं भी हूं, हम लोग को निश्चित रूप से संदेह है कि मात्र ये चुनावी मुद्दा है। क्योंकि आपको संदेह है बीजेपी? बिल्कुल 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 बीजेपी को संदेह है। ये ना डर क्यों नहीं? अरे डर का रहे तो स्पष्ट करो, पहले ही मैंने कहा इन्होंने तो जैसे सत्यनारायण व्रत का मौका है, चरणामृत की उसी तरह राम मंदिर ला देते हैं। तो सवाल मुझे पूरी विश्वास है कि कोई मंदिर उंदिर बनाने वाले नहीं है, लेकिन पैरवी क्यों कर रहे हैं? लेकिन दूसरी बात मिलेगा तो जरूर बनाएंगे। लेकिन सवाल इस बात के है कि और पार्टियों को भी उसमें आगे आना चाहिए। और जहां तक मुसलमान भाइयों की बात है तो मुसलमान भाई इसमें आपत्ति नहीं, क्योंकि उनके भी नबी है। हमारे राम अगर भगवान है तो उनके नबी है। जफर अमीन साहब, जफर अमीन साहब, देखिए जिस जहां भव्य राम मंदिर होगा वहां राम राज्य होगा, वहां मुजफ्फरनगर दंगे नहीं होंगे, इस तरह के कोई काम नहीं होंगे। ये कहना हमारे संत समाज का जवाब रहेगा, मर्यादित रहेगा, शराब नहीं पिएगा। तो यही बात नहीं, यही बात मोदी जी से कहे ना कि पहले नारा दिया गया था घर घर में राम है, दिल दिल में राम है, अब नारा दिया गया घर घर मोदी। आप बताइए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को तो ये घर घर से निकाल के मोदी को घुसड़ दिया इन लोगों ने। और जब ये महसूस हो गया भारतीय जनता पार्टी को कि अब केंद्र में सरकार नहीं होगी, आप देखिए तो चाहे वो बनारस देख लीजिए, चाहे फैजाबाद अयोध्या देख लीजिए, नारा क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लग रहा है। कहाँ मर्यादा? आपको बंधु आपको बता देना चाहते हैं कि उस में संत समाज ने आपत्ति दर्ज की और जाके संपत्ति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त से हम लोग मिले और उनकी शिकायत की कि तत्काल रोको, नोटिस जारी करो और सभी पार्टियों को भी नोटिस जारी करो। आप धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें। क्या ये सच बात है कि अगर राम मंदिर की बात आप लोग ना कहें तो आप लोग भी कमजोर पड़ जाएंगे? दोनों महात्मा, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप लोग अपने को भी मजबूत करने के लिए बीच बीच में राम मंदिर की बात करते हैं। हर 5 साल बाद आपको राम याद आ जाते हैं। हर सांस में राम है। चुनाव से
क्या मतलब है रमेश जी, और ऐसा नहीं, हमने पहले कहा हम किसी की अस्मिता को समाप्त करने की बात नहीं, चंदन है झूठ वाली बात नहीं करते। तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अरे साहब, तो हर बच्चा राम है, तो मंदिर के निर्माण के लिए आप इतने पागल जरूरी क्यों हो है, जा रहे हो? जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे राम का जन्म स्थान है, राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अरे साहब, तो हर बच्चा राम है, तो मंदिर के निर्माण के लिए आप इतने पागल जरूरी क्यों हो है, जा रहे हो? जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे राम का जन्म स्थान है। हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जितना काबा आवश्यक है, उतने लिए हमारे लिए राम आवश्यक है। इसलिए भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन सद्भावना और प्रेम के साथ। आचार्य जी प्लीज, मैं इनको कहूँ कि हज कर मत ले जाओ, हम मना कर सकते हैं क्या? आस्था का नजर है, जरूर जाना चाहिए। राम मंदिर आस्था का देखिए, एक बहुत बड़ी बुनियादी बात जो किसी चर्चा का विषय नहीं बन रही है जी, इस देश में आज सबसे बड़ा जो प्रश्न है, सबसे बड़ी जो चर्चा और सबसे बड़े चिंतन का है, वो है नक्सलवाद। उस पर किसी पार्टी ने कोई मैनिफेस्टो में अपनी बात नहीं रखी। आज हमारे देश के वो फौजी जिन पर देश का करोड़ों रुपया उनकी ट्रेनिंग पे खर्च होता है, उनको आज घात लगाकर नक्सलवादी मार रहे हैं, इस पर किसी का कोई दर्द नहीं है। मंदिर की मस्जिद की बात की जा रही है, पर एक बात निकल के आ रही है हमारी चर्चा में, भारतीय जनता पार्टी के जो देश का सबसे बड़ा जुड़ चुके हैं, उस पर किसी को कोई फुर्सत नहीं। नलिन कोहली साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नलिन कोहली साहब, यहां पर एक बात निकल कर आ रही है कि राम मंदिर अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना आपकी मजबूरी थी, अगर वाकई आप बनाना चाहते तो शायद आप तारीख भी लिख देते। हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं वो कुछ भी हम निकालेंगे तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कहने को होगा। हमने जो आज निकाला है हमारे लिए एक दस्तावेज नहीं है। जैसे मोदी जी ने कहा, ये हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है एक श्रेष्ठ भारत के लिए, और हमने कहा है कि ये जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, साथ में मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। तो इसमें हम लोगों का ये जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह जो 2009 में एक डॉक्यूमेंट बना था 100 दिन की महंगाई का, और 5 साल बाद वही डॉक्यूमेंट आज वापस रिहाइश होकर पहुंच गया है। नलिन कोहली साहब, प्राथमिकता राम मंदिर है, आपने प्रश्न उठाया राम मंदिर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, या बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ना है? भाई, विकास जब हमारे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल मैनिफेस्टो के फ्रंट पेज पे लिखा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो ये तो स्पष्ट है। रही बात 3 विषय जो आपने उठाए, पहली बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत हमारे संविधान के निर्माताओं ने सबने इसकी कल्पना की थी जी। तो ये भाजपा का नहीं है, एक राष्ट्रीय बात है। दूसरी बात है कि हमने जो आर्टिकल 370 की बात की है, लगातार कहते रहे, पर यहां पर हमने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को पूरे अधिकार और सम्मान के साथ उनका वापस जाना होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के अंदर में कोई विस्थापित हो जाए, ये भारतीय कोई नहीं चाहेगा। लेकिन तीसरी बात आपने कहा राम मंदिर, क्यों चले जाते हैं? राम मंदिर एक आस्था का विषय है। कोहली साहब, चुनाव के बाद मैं जवाब दे रहा हूं, आपके सारे मुद्दे ठंडे मैं जवाब दे रहा हूं, जाते हैं। आप सुन लेंगे तो शायद बात पूरी हो जाएगी। राम मंदिर को हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर या कोर्ट का मसला। अब मैं इस पे ब्लंटली कह देता हूं कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल बात होती है तो सबको करना पड़ेगा। अगर भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में सबको साथ लिया जाए तो इसमें मुझे लगता है कोई दोष नहीं ढूंढा जा सकता। ये तो एक अच्छी सोच है। तो इसमें हमारे विरोधी जो मर्जी चाहे, हम लोगों का गिराबान साफ है। चलिए, अगर हमारे सहयोगी दल 2004 है तक नहीं माने तो ये तो अच्छी बात। चलिए, कई और मित्र मेरे युवा साथी यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। नलिन कोहली साहब, आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति ज्यादा विकास की राजनीति जरूरी है? ये जो मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वोट लेने के लिए हम लोगों को तोड़ के हमारी वोट लेना चाहते हैं। चलिए, आप मुझे बताइए, आप किस तरह से मानते हैं इन सब मुद्दों की जगह आपको लगता है कि होनी चाहिए या जरूरी है राम मंदिर बनना, मस्जिद बनना, या इस तरह की बातें, या आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ विकास की चर्चा होनी चाहिए? मंदिर और मस्जिद से युवाओं का कोई मतलब नहीं है।